तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया हमने MS 985 ली आपकी वीडियो देखकर BS3 इंजन में, अब उसका रजिस्ट्रेशन RTO में नहीं हो पा रहा है, कंपनी वालों ने हमें TR नंबर नहीं दिया, अब हम क्या करें, प्लीज रिप्लाई करो। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम भाई के कमेंट में जो प्रॉब्लम भाई ने बताई है उस प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे, और मैं वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भाई ने जैसे कमेंट में बोला कि हमने MS 985 ली आपकी वीडियो देखकर, तो भाई मेरा कहना यहाँ यही है कि देखिए मैं सभी कंबाइन हार्वेस्टर की वीडियो बनाता हूँ और सभी कंबाइन हार्वेस्टर की कमियां और खासियत सभी कुछ बताता हूँ। तो ये तो जिम्मेदारी देखिए आपकी ही है कि आप सब कुछ सोच समझकर ही कंबाइन हार्वेस्टर का सिलेक्शन करें। अब इसमें देखिए मेरी तो कोई कमी नहीं है। वैसे देखिए MS 985 कंबाइन हार्वेस्टर हमने भी ली थी, लेकिन हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए आपकी क्या ट्यूनिंग रही कंपनी के साथ में, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं देखिए मेन पॉइंट पर। देखिए दोस्तों भाई के साथ जो ये प्रॉब्लम हुई है तो ये इशू काफी सीरियस और कॉमन हो गया है, लेकिन देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके जो है वो लीगल सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो सारे के सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखिए प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखिए प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो तो परचेज हो चुकी है, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जो TR होता है वो कंपनी ने नहीं दिया है भाई को। इस वजह से RTO में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और बिना TR के जो है गाड़ी वो इलीगल पोजीशन में आ जाती है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है रियल में। तो देखिए भाई को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए डीलर या कंपनी मतलब जिससे भी कंबाइन परचेज की है उसे लिखित में नोटिस दें। अब नोटिस कैसे देना, देखिए व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। जो भी आपको पॉसिबल हो वो आप कर सकते हैं। अब उसमें लिखना क्या है, उसमें क्लियरली आपको लिखना है कि व्हीकल डिलीवरी के टाइम पे TR नंबर नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से RTO रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। कृपया 48 घंटे के अंदर TR नंबर या प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें। ये चीज आपको लिख करके भेजनी है डीलर या कंपनी को। फिर इसके बाद देखिए कुछ आपको पेपर भी आपके पास बिल्कुल तैयार रखने हैं, उन्हें बिल्कुल भी इधर उधर मत होने देना। जैसे डिलीवरी चालान है वो अपने पास रखें, जो भी इनवॉइस आपको मिली होगी वहां से वो भी अपने पास रखें, और पेमेंट की जो रिसीप्ट होगी जो आपने पेमेंट किया होगा वो भी अपने पास सब कुछ सेफ रखें। ये चीज तो भाई को करनी है सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, जो आपको स्टेप बाय स्टेप अपनाने हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है डीलर से TR अप्लाई करवाना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें डीलर के पास जो होता है वो वाहन पोर्टल का एक्सेस होता है, मतलब वाहन पोर्टल पर वो जाकर के TR को अप्लाई कर सकते हैं और वो बैक डेट में भी TR जनरेट कर सकते हैं। यूजुअली मतलब 7 से 15 दिन के अंदर अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इतनी छूट इनको होती है। लेकिन अब कंबाइन हार्वेस्टर तो काफी पुरानी हो गई होगी, भाई को डिलीवर हो गई, तो उसमें तो अब डेट काफी पीछे चली गई, तो इतनी बैक डेट का TR तो नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों अक्सर ये डीलर की कमी होती है, मतलब डीलर की या कंपनी की। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी आपकी गाड़ी का जो TR है वो ऑलरेडी जनरेट कर रखा हो, आपको ना दिया हो, उनके पास हो उसका TR। ऐसा भी बहुत सारी कंपनी और डीलर करते हैं। अब वो करते किस वजह से हैं, पैसे के चक्कर में, मतलब बाद में एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और तभी वो TR नंबर देते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए पहले पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, RTO या ARTO से डायरेक्ट मिलना। तो देखिए दोस्तों अगर आपने जैसे नोटिस भेजा और डीलर ने फिर भी आपको TR नंबर नहीं दिया, मतलब आपकी बात नहीं मानी, तो आप डायरेक्टली RTO या ARTO से मिल सकते हैं। अब आप उससे मिलने जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि RTO ऑफिसर जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट के बेस पे बात करेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, सबसे पहले तो आपको इनवॉइस लेकर के जानी है। फिर दूसरा डिलीवरी चालान जो आपको मिला होगा वो लेकर के जाना है। तीसरा देखिए अगर कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस हो चुका था तो इंश्योरेंस की कॉपी भी लेकर के जानी है। अपना ID प्रूफ भी लेकर के जाना है, और डीलर का नाम और उसका GST भी आपको बताना है। और आपको बोलना क्या है वहां पर, ये भी मैं आपको बता दूं। आप वहां पर बोलोगे कि देखिए कंपनी ने TR इशू नहीं किया, अब रजिस्ट्रेशन जो है हमारा वो रुक गया है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ होता क्या है कि RTO जो है वो कंपनी पर प्रेशर बनाता है, और ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो यहीं से काम हो जाता है।
मतलब मोस्टली केसेस में यहीं से इतना प्रेशर पड़ जाता है कि कंपनी या डीलर आपको टीआर दे देता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में दोस्तों ये चीज आती है कि अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर डीलर के थ्रू परचेस की है तो फिर आपको क्या करना होगा कि कंपनी का जो रीजनल ऑफिस है या जो उसका एरिया मैनेजर है उसको कंप्लेंट करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, हर कंपनी का जो सेल्स मैनेजर होता है या रीजनल हेड जो होता है उसको या तो मेल करें आप या कॉल करें। और मेल में आपको क्या लिखना है, डीलर नेग्लिजेंस काउजिंग आरटीओ रजिस्ट्रेशन फेल्योर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो कंपनी लेवल पर इशू जाता है तो डीलर क्या है 24 से 48 घंटे के अंदर ही अंदर आपको टीआर दे देता है, मतलब वो बंदा लाइन पर आ जाता है। लेकिन ये केस कब होता है, जब होता है जब देखिए आपने डीलर से ली होगी, लेकिन अगर कंपनी ने ही ये चीज की है तो फिर वहां ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए तीसरे पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो देखिए चौथा पॉइंट जो है वो है लीगल प्रेशर, और ये जो पॉइंट है ये लास्ट ऑप्शन है। तो देखिए इन सारी चीजों को करने के बाद कंपनी या डीलर फिर भी इग्नोर कर रहा है, वो नहीं दे रहा है आपको टीआर, तो फिर आप जो है कंज्यूमर हेल्पलाइन जो नंबर होता है 1915 पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर कोर्ट में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि कंज्यूमर कोर्ट में करने से क्या होगा, तो देखिए कंज्यूमर कोर्ट में करने से बहुत कुछ होगा। वो क्यों होगा कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो कमर्शियल एसेट है, तो इसका जो लॉस क्लेम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब जो भी आप केस करोगे वो बहुत स्ट्रांग केस होगा। तो दोस्तों ये तो हुई सारे पॉइंट्स की बात कि आपको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए कंपनी या डीलर के खिलाफ। अब बात कर लेते हैं जब तक रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है तब तक आपको क्या करना है। तो दोस्तों मेरा यहां भाई को एक सजेशन ये है कि देखिए रोड पर कंबाइन हार्वेस्टर लेकर मत जाना जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि देखिए वहां पर टोल प्लाजा या पुलिस चेकिंग का रिस्क होता है, और बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी सावधानी जो है वो भाई को बरतनी है जब तक कि उनका रजिस्ट्रेशन हो ना जाए परमानेंट। तो दोस्तों ये तो बात हुई सारे पॉइंट्स की स्टेप बाय स्टेप। अब बात कर लेते हैं बहुत ही जरूरी, जो मतलब भाई को बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं भाई को यही बोलना चाहता हूं कि ऐसा बहुत सारे भाइयों के साथ हुआ है जिन्हें कंबाइन हार्वेस्टर तो मिल गई लेकिन आरसी नहीं मिली। तो मेरा भाई से यहां यही कहना है कि आप कंबाइन हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन अपने आप से क्यों करा रहे हैं। भाई कंबाइन हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन तो कंपनी वाले खुद से करा कर देते हैं। तो यहां ये चीज निकल करके आती है कि देखिए कुछ ना कुछ आपकी ट्यूनिंग खराब हुई है कंपनी वालों से। तो मेरा यही सजेशन है भाई के लिए कि आप कंपनी वालों से ही रिक्वेस्ट करिए रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए, और जो भी पैसे वो ले रहे हो इस काम को करने के उन्हें दे दीजिए, क्योंकि देखिए ये टीआर ना देना पैसों का ही चक्कर है। मैं सब चीजें जानता हूं, ये सारी चीजें मुझे पता है, वो पैसों के चक्कर में आपको परेशान कर रहे हैं। अब मान लीजिए देखिए आरसी अगर नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी, डीलर या कंपनी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज से। तो इसलिए जैसे भी कंपनी बोल रही है, जो भी पैसे वो लेना चाह रहे हैं, आप उन्हें वो पैसे दे करके अपना टीआर नंबर या जो भी रजिस्ट्रेशन है उनसे ही करवाइए। और मेरे ख्याल से देखिए 40-50 हजार रुपए तो आपसे ये ले ही लेंगे, ये तो आपको नुकसान इतना उठाना पड़ेगा। बाकी मेरा सजेशन तो यही है, मतलब आसान तरीका तो यही है। बाकी आप लीगल प्रोसेस भी अपना सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो भी अपना सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज अपनाना चाहते हो। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।